मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, मैंने आपको मेरे पिछले व्याख्यान में बीकॉम पार्ट थर्ड का जो पेपर सेकंड है व्यावसायिक बजटन, उसमें मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल बजट के बारे में, फिक्स्ड बजट के बारे में आपको जानकारी दी थी सैद्धांतिक रूप से। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम आपको जो है उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। देखिए, आप इस इलस्ट्रेशन को देखें। 60% क्रियाशीलता के लिए निम्न विवरण से 80% तथा 100% क्रियाशीलता पर उत्पादन हेतु एक बजट आपको बनाना है। इसमें विद द फॉलोइंग डेटा फॉर 60% एक्टिविटी प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% एक्टिविटी। इसमें आपको 60% के उत्पादन के आंकड़े दे रखे हैं और इसके आधार पर आपको 80% और 100% का जो है के लिए कैपेसिटी के लिए आपको बजट तैयार करना है। इसमें आपको दे रखा है प्रोडक्शन एट 60% एक्टिविटी पर 60% उत्पादन अगर किया जाए तो उस पर 600 यूनिट का उत्पादन होगा और इसमें जो खर्चा आएगा वो आपके मटेरियल जो है वो आपके 100 रुपये पर प्रति इकाई आएगा और आपके जो लेबर है वो 40 रुपये प्रति इकाई आएगा और एक्सपेंसेज जो है वो 10 रुपये प्रति इकाई आएगा और फैक्ट्री एक्सपेंसेज जो है टोटल 40,000 रुपये है, जिसमें इन्होंने बता रखा है सवाल में कि 40% जो है वो स्थिर है, फिक्स्ड है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज जो है 30,000 रुपये है और जिसमें 60% जो है आपको बता रखा है कि वो फिक्स्ड है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम जब इस सवाल को करते हैं तो हमें ये देखना है कि आपके 60% कैपेसिटी पर तो हमारा उत्पादन की जो यूनिट है वो 600 यूनिट है, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 80% पर हमारी कितनी इकाई होनी चाहिए। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो आपके 80% पर 800 इकाइयाँ आएगी और 100% पर 1000 इकाइयाँ आएगी। तो इस तरह से हम कॉलम बना के प्रोडक्शन लिखेंगे। प्रोडक्शन में हम ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिट्स और यूनिट्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि 600 यूनिट 60% पर तो हमारे पास अवेलेबल है, सवाल में दे रखा है, और 80% पर हमने कैलकुलेट किया 800 आ गया और 1000 यानी कि 100% पर 1000 यूनिट आ गया, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट कॉस्ट जो है इन्होंने दे रखी है सवाल में, वो मटेरियल जो है मैंने बताया आपको कि 100 रुपये प्रति इकाई है, तो 60 यूनिट पर आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। इस तरह से 800 जो यूनिट है 80% कैपेसिटी पर, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपये आएगा और 1000 रुपये से अगर 1000 यूनिट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो 1 लाख आपका जो है मटेरियल का खर्चा आएगा, ठीक है। इस तरह से लेबर जो, चूँकि ये सारे परिवर्तनशील खर्चे हैं इसलिए हम इनको दे रखा है, जैसे सवाल में बताया गया है कि 40 रुपये प्रति इकाई आपका लेबर है, तो इसका मतलब ये है कि 600 अगर उत्पादन करते हैं हम इकाइयाँ तो 24,000 रुपये खर्च होंगे। 800 इकाइयाँ करते हैं तो 32,000 आपके जो है खर्चा आएगा। इसी तरह से 1000 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो चूँकि 40 रुपये प्रति इकाई है, परिवर्तनशील है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 40,000 रुपये इकाइयों का खर्चा आएगा। इस तरह से एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात है वो भी आपके परिवर्तनशील खर्चे दे रखे हैं, जिसमें 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बताया गया है। तो 600 यूनिट पर उत्पादित करने पर 6,000 रुपये खर्च होंगे, 800 यूनिट उत्पादित करने पर 8,000 खर्च होंगे और 1000 यूनिट उत्पादित करने पर 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्ट कॉस्ट को जो है ना इस तरह से हम लिख देंगे और फिर इसका 60% पर टोटल हम करेंगे। टोटल कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारी करीबन 90,000 आएगी। इस तरह से 80% जो कैपेसिटी है इसका टोटल तकरीबन 1,20,000 आएगा डायरेक्ट कॉस्ट का, और इसी तरह से 1,50,000 जो है आपका 100% पर, यानी कि 1,00,000 और 40,000 और प्लस 10,000 जब हम जोड़ेंगे तो 1,50,000 रुपये हमारे टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 100% पर आएगी। अब बात आती है फैक्ट्री एक्सपेंसेज की। तो देखिए, वेरिएबल इसके अंदर दे रखे हैं हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेज में 40,000 रुपये टोटल दे रखे हैं और 40,000 में 40% जो है आपके फिक्स्ड हैं और बाकी की यानी कि 60% जो है वेरिएबल है। तो नीचे देखिए, आप टिप्पणी के अंदर देखिए सवाल के अंतर्गत कि परिवर्तनशील कारखाना ऊपरी व्यय जो 40,000 रुपये का है उसका 60% यानी कि 60% हमने निकाला तो 24,000 रुपये आ गया। तो 24,000 रुपये आपके जो है वेरिएबल है और 24,000 जो कि 600 इकाइयों पर है, तो हम 600 को से डिवाइड करेंगे 24,000 को, तो 40 रुपये प्रति इकाई हमारी परिवर्तनशील लागत आ जाएगी।
और इस तरह से परिवर्तनशील लागत जो है 40 रुपये प्रति इकाई आ जाएगी। तो 40 रुपये को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके 600 से, तो ये करीबन आपके 24,000 रुपये आपके वेरिएबल आ जाएंगे। और 80% पर हम करेंगे तो 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 40 को 800 से करने पर 32,000 का खर्चा आएगा, और 1,000 से मल्टीप्लाई करने पर 40,000 का खर्चा आएगा। इस प्रकार से हमने वेरिएबल जो जो आपके परिवर्तनशील खर्चा है वो हमने इसमें से निकाल लिया। अब आपका जो फिक्स्ड एक्सपेंसेज है जो आपको बताया गया है कि 40% फिक्स्ड है, तो 40,000 का 40% आपका 16,000 रुपये होता है। तो हमने आज चाहिए हम 60% पे उत्पादन करें तो भी वो 16,000 रहेगा, 80% पे उत्पादन करें तो भी 16,000 रहेगा, और 100% पे करेंगे तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रकार से ये 16,000 ही रहेंगे तीनों कैपेसिटी के अंतर्गत उत्पादन करने पर। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है, जो प्रशासनिक जो खर्चे हैं, उसमें भी इन्होंने बता रखा सवाल में कि 30,000 का 60% फिक्स्ड है। यानी कि 60% फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि आपके तकरीबन परिवर्तनशील प्रशासनिक उपरिव्यय 30,000 का 40% अर्थात 12,000 रुपये, जो कि 600 इकाइयों पर है। यानी कि 60% फिक्स्ड है, इसका मतलब 40% जो आपका परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील जो है उसकी हम प्रति इकाई निकाल लेंगे, तो उसको 600 से डिवाइड करेंगे 24,000 को, तो तकरीबन 20 रुपये प्रति इकाई आ जाएगा। तो इस तरह से 20 रुपये प्रति इकाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 उत्पादित जो इकाइयाँ हैं 600 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो करीबन 12,000 आएगी, और 800 से करेंगे तो वो 16,000 रुपये हो जाएगी, और अगर हम 1,000 से उसको 20 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20,000 रुपये आपकी वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जहाँ तक बात फिक्स्ड की है, तो फिक्स्ड में देखिए 60% आपका फिक्स्ड है, तो यानी कि 30,000 का 60% यानी कि कितना हो गया आपका 18,000 रुपये। तो चाहे आप उत्पादन 60% का करें तो भी 18,000 ही खर्च होगा, और वो चाहे 80% का करें तो भी आपको 18,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, और चाहे 1,000 रुपये का 1,000 उत्पादित करें इकाइयाँ आप तो भी आपको 18,000 ही आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस आएंगे। तो इस तरह से ये हमने किया है। और जब हम इनका फैक्ट्री एक्सपेंसेज का और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज का जब टोटल करेंगे, तो वो आपका जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है उससे अगर हम टोटल करेंगे तो वो करीबन देखिए 90,000, 24,000, 16,000, 12,000, 18,000, यानी कुल मिला के वो 1,60,000 हो जाती है। और 80% लेवल पर 2,02,000 हो जाती है, और 100% पर 2,44,000 हो जाती है। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से हम आपका जो है फ्लेक्सिबल बजट, लोडशील बजट हम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।